नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको दिखाते हैं हरिद्वार गंगा नदी। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हरिद्वार बाईपास, रुड़की बाईपास और मुजफ्फरनगर बाईपास तक। तो अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, एक्सप्रेस वे, हाईवे, ज़मीन और मुआवजे से संबंधित। तो जब हम हरिद्वार में जाते हैं तो बाईपास जो मिलता है उसके आसपास में गंगा नदी और गंगा नदी की जो सहायक धाराएं हैं और बहुत सारे मंदिर, अलग अलग आपको आश्रम और घाट आपको हरिद्वार में हर जगह मिलते हैं। बाईपास बनने से दोस्तों नॉन स्टॉप, अगर आप अपने व्हीकल पे है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर है तो भी आपको बहुत कम टाइम लगता है और आप महसूस नहीं कर पाते कि आप एक भीड़ भाड़ वाले एरिया से गुजर कर रहे हो। अगर हम बात करें देहरादून से, दो रास्ते दिल्ली को जाते हैं। एक जाता है वाया सहारनपुर, शामली और बड़ौत, बागपत और दिल्ली। दूसरा जो बड़ा रास्ता है वो जाता है सहारनपुर से, देहरादून से ऋषिकेश और हरिद्वार बाईपास को होते हुए दोनों के बीच से। और हरिद्वार बाईपास है जिसके ऊपर से हम चल रहे हैं और ये जाता है सीधा रुड़की। एक रास्ता रुड़की अंदर और रुड़की बाईपास भी बन चुका, तो रुड़की भी बाईपास करता है, मुजफ्फरनगर भी बाईपास करता है, मेरठ भी बाईपास करता है और गाजियाबाद में बाईपास के लिए बना है राजनगर। और राजनगर से होते हैं सीधे दिल्ली के लिए। आप आनंद विहार जाओ तो आनंद विहार और सिग्नेचर ब्रिज के रास्ते सिग्नेचर ब्रिज, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से जाओ तो वो रास्ते। तो ये तो रहा दिल्ली और देहरादून या हरिद्वार से दिल्ली, ऋषिकेश दिल्ली का रास्ता। दूसरा एक जो हमने सबसे पहले दिखाया वो नजीबाबाद के लिए रास्ता चले जाता है। और भी इधर से पहाड़ी एरिया से साइड साइड से होते हुए भी वो छोटे रास्ते हैं, मगर सबसे जो मेन रास्ता है वो यही रास्ता है दोस्तों। इस रास्ते पर जब देहरादून से निकलते हैं तो कई सारे एलिवेटेड रोड आपको देखने को मिलेंगे, जिसके नीचे से जो जानवर, जंगली जानवर, पशु नीचे से गुजर सके, जैसे हाथी, शेर, टाइगर और भी दूसरी इसी किस्म के जो काफ़ी ऊंचे पशु होते हैं, वो नीचे से आराम से गुजर सके और रह भी सके। तो काफ़ी लंबे लंबे इसी तरह जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसके लिए भी प्रपोज है एलिवेटेड रोड, जो मोहान से लेकर और देहरादून तक तो टनल का प्रपोजल है। और गणेशपुर से मोहान तक की बात की जाए तो इसी तरह के एलिवेटेड रोड है। आपको यू टर्न के लिए आपने देखा होगा हरिद्वार के लिए, आप जैसे निकलते हो तो आपको यू टर्न मिलते हैं थोड़ी थोड़ी दूर के बाद में। और आपको मिलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने ये रोड बनाई है उनके टोल टैक्स। तो हम पहुंच चुके टोल टैक्स पर। और ये टोल टैक्स दोस्तों, ये जितने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसकी दूसरी एजेंसीज रोड बना रही हैं उन पर टोल टैक्स लगता है। जो आसपास के लोकल लोग हैं उनको टोल नहीं देना पड़ता, और जो जितने भी टू व्हीलर हैं, टू व्हीलर के लिए भी टोल फ्री ये रास्ते होते हैं। तो अगर फोर व्हीलर या सिक्स व्हीलर या जितने भी बड़े हैवी ट्रैफिक होता है उनके टोल पे करना पड़ता है। जब से हम चल रहे हैं दोस्तों, कई बार तो ये महसूस ही नहीं होता कि हम अगर ना चलते हो तो कितनी दूर पहुंच चुके। और ये आप देख रहे हैं पतंजलि, आपने नाम सुना हुआ पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको आसपास में आपके मॉल में, और आप कुछ खरीदते भी हैं कुछ नहीं भी खरीदते हैं, मगर पतंजलि ने इतनी कम समय में जो अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक इतना बड़ा एस्टेट खड़ा कर लिया है। यहाँ पर आप अगर पहले देखें तो पूरे गांव के एरिया होते थे,
और यहाँ पर पूरे के पूरे अगर आप देखो तो 5 स्टार होटल यहाँ पे है, 5 स्टार सब सुविधाएं मिलेंगी। योग करना है तो 5 स्टार करो। और ये लेफ्ट में राइट में जहाँ भी आप देखो तो रामदेव के लिए जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, तो ये एक ऐसी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि एक मतलब एक ऐसी सोच जिसने एक उदाहरण है। मैं ये नहीं कहता कि रामदेव की ही तारीफ करें, मगर एक अगर देखा जाए तो एक आदमी ने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी, नहीं होने के बावजूद भी, एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये एक मिसाल है, क्योंकि हम कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं और एक छोटी सी जिंदगी में अप डाउन, सुबह शाम अप डाउन होता रहता है हमारा। और हम जब हम नौकरी करते हैं दोस्तों, तो उसका ये एक परिणाम होता है। अगर हम किसी कंपनी में करें, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में करें, तो हमारा एक एरिया डिसाइड हो जाता है। मगर जो एक अपने काम में परफेक्ट हो जाए बस, चाहे वो एक योग है, जैसे रामदेव ने एक अपना एग्जाम्पल कर दिया कि योग का प्रचार प्रसार करते करते ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, कुछ तो हर एक आदमी के अंदर होता है, कुछ क्वालिटी होती है, मगर उसके लिए कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है बस। असली कहानी है यहाँ। अब जैसे कोई भी काम हो, सबसे पहले वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम दिया जाएगा और कितना उसका प्रचार प्रसार हो जाए। सबसे बड़ी बात होता है कि अपने अंदर का एक डर, अपनी शर्म, ये सब को दूर करना पड़ता है। डर के अलावा एक शर्म होती है दोस्तों, उसको शर्माते शर्माते हम जो है ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। तो दोस्तों, दुनिया कुछ नहीं कहती। जब अगर आप कामयाब हो जाते हो, तो एक छोटी से छोटा काम करने वाला अगर बड़ा बन जाता है, तो वो एक मिसाल बन जाता है। और नहीं तो फिर बाकी तो दुनिया कुछ तो बोलती है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल भी देखे होंगे, सुने भी होंगे, स्पीकर भी हैं, मगर हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल लोग होते हैं। बस उनकी ज़रूरत है उनको देखने की, उनको समझने की, उनसे कुछ सीखने की। कुछ लोग सिखाते नहीं, केवल हम उनसे खुद ही सीखना पड़ता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो, वो तो एक स्कूल होता है जहाँ पर टीचर कहता है कि ये सीखो, वो एक अलग लेसन होता है। मगर ज़िंदगी में केवल स्कूल ही सब कुछ नहीं होता। हमारे जो आसपास का डेली लाइफ है, इस ये भी एक बहुत बड़ा स्कूल है। और चाहे तो आप अगर टीचिंग लाइन से आप हो, तो आपने बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ी होगी। तो जितनी भी थ्योरी हम बचपन में पैदा होते सार सीखते रहते हैं, सारी हमारी लर्निंग होती है। और जो जिस तरह के माहौल में जिस तरह की उसकी सोच विकसित हो जाती है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से उसका विकास होने लगता है। और कुछ लोग बहुत इसी सोच के कारण बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ थोड़ा पीछे भी रहते हैं। साथ साथ में दोस्तों, हमें अपने आप को माइंड को डेवलपमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी टांग खींचने वाले भी दोस्तों बहुत होते हैं। तो कुछ अपने दिमाग को इस तरह सेट रखो कि टांग कम से कम खींचे, और खींचे तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। क्योंकि निगेटिव होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है कई बार। और आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, भाईचारा, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी टांग खींचने वाली चीज़ें, हमें लगता नहीं बस। हमको कभी इस तरह की चीज़ें लगती नहीं हैं। आप कहोगे कि आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ आप लेकर आ गए। तो दोस्तों, ये एक जीवन का चक्र है, और ये एक ज़रूरी पार्ट है। हम भले ही एक्सप्रेसवे, हाईवे, ज़मीन और मुआवजे की बात के लिए हमने ये चैनल का नाम भी रख दिया है, मगर दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, किसी भी फील्ड में आप कोई भी देखना चाहते हो, तो एक मोटिवेशनल एक ज़रूरी है। जैसे हम कई बार अगर स्कूल में जाते हैं, और फिर हम स्कूल का तो एक डेली टाइम टेबल होता है, उसके अनुसार हमारा फिक्स एक शेड्यूल होता है। मगर जब हम अपने घर के जो आते हैं, तो वो हमारा, हम हर बार सोचते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना के घर पे भी सब पढ़ेंगे। मगर हर बार हमारा 2-4 दिन टाइम टेबल चलता है, किसी का हफ्ते चलता है, किसी का 1 महीने चल जाता है। और फिर ऐसी कोई दूसरी इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हो जाती हैं
कि हम जो है फिर अपने टाइम टेबल से भटक कर और दूसरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, टाइम टेबल बनाने में जब हमारा कोई 10 मिनट 15 मिनट ही लगते हैं, तो क्यों ना हम उसको फिर रिवाइज़ कर दें और फिर हमारा 1 हफ़्ता मिल जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम टाइम टेबल बनाते रहते हैं, तो फिर बना लें, 15 मिनट का ही तो काम होता है, 20 मिनट का, फिर बना लें तो हमें कम से कम 1 हफ़्ता का और हमारे अंदर जोश आ जाता है। तो ठीक इसी तरह जो हम स्कूल का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का भी एक थोड़ा टाइम टेबल टारगेट फ़िक्स कर लें। तो जैसे ही टारगेट फ़िक्स करते हैं, वो किसी भी फ़ील्ड का हो, आप डेली लाइफ़ का हो, आपके डेली लाइफ़ का तो डे टू डे का भी होता है। एक हमारा 1 साल का भी टारगेट होता है, एक हमारा 1 साल का रखना रखना चाहिए। एक जो है 2, 4, 5 साल का, एक हमारा 20-25 साल का होना चाहिए और एक हमारा पूरी लाइफ़ का भी एक टारगेट होना चाहिए। तो हमारी जो छोटी-छोटी मुसीबतें हैं, तो उनसे हम फिर कोई सामना आसानी से कर पाता है, क्योंकि जब हमारा टारगेट लंबा है, उसको फिक्स कर लेता है, तो ऐसे भी आपने देखा होगा कि कई सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और डिप्रेशन का शिकार आजकल बहुत हो जाते हैं। तो अगर हमारे टारगेट इस तरह फिक्स हो, तो फिर हम डिप्रेस नहीं होगे, सोचेंगे एक छोटा पार्ट हमारा थोड़ा गड़बड़ हो, कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ तो हमारे पास में है ही, तो हमें एक पॉजिटिव साइड मिलती रहे। तो दोस्तों, बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और आपको मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्या इस तरह के कुछ अलग विचार कुछ आपको मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव। थैंक यू दोस्तों।